इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। नमो लोये सव्वसाहूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रीमन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ की क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री से क्षामी सहित आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें समाधान के लिए प्राप्त हुई हैं, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी। वैभव काला सूरज से पूछते हैं कि हम अपने काम में कैसे ध्यान केंद्रित करें, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। पहले मुझे काम ही पता नहीं तो मैं क्या करूं। अब तुमने कह दिया कि मुझे चोरी का काम है तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए यहाँ पर मात्र धार्मिक संबंध की ही शंकाओं का समाधान किया जाता है, तुम्हारे सारे संसार की नहीं। प्रियंक जैन सहारनपुर से पूछते हैं कि दो लोग शांति धारा कर रहे हो और एक जिनवाणी से शांति धारा पढ़ रहा हो, तो क्या पढ़ने वाले को भी कोई पुण्य का फल मिलता है? अब पढ़ने वाले को तो जैसे वकील होते ना, उनका स्वयं का केस तो होता नहीं। तो अब जितना पढ़ने में तुम्हारी विशुद्धि भाव है उतना लग जाएगा, और आप किस भाव से पढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर आधारित है। प्रिया जैन विदिशा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपने घर कोई मेहमान आता है और अपन उसको बताते हैं कि हमारे नगर में अतिशय क्षेत्र है, आप दर्शन कराइएगा, तो यह कहना उचित है क्या? अब कोई पूछने की बात है क्या? कहना ही नहीं चाहिए, उससे गाड़ी में बैठा करके ले जाना चाहिए। सुदीप जैन लखनऊ से पूछते हैं, महाराज जी सामूहिक अभिषेक के बाद पूजा करते हैं, तो शंका ये है कि अभिषेक के तुरंत बाद भगवान के प्रक्षालन से पहले सामूहिक पूजा शुरू कर सकते हैं क्या? परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि किसी को जल्दी जाना है, प्रक्षाल थोड़ी लेट होगा क्योंकि अभिषेक चल रहा है, तो ये मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग कहलाते हैं। का समाधान जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भरत चक्रवर्ती अपने राजमहल के जिनालय में कौन से भगवान का अभिषेक करता था? अब अभिषेक के संबंध में तो कोई उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि अरहंत भगवान की मूर्तियों का प्राचीन काल में प्रवर्तन था। अरहंत भगवान जब होते थे तो अरहंत भगवान में त्रिकारी भगवान आ जाते। 9वीं शताब्दी के पहले किसी मूर्तियों में चिन्ह नहीं होते थे, और वो अरहंत भगवान के नाम से जो जिस नाम से पूजता था उस नाम से पूजे जाते थे। 9वीं शताब्दी के लगभग बाद में चिन्ह बनाने की परंपरा चालू हुई। उसके पहले अरहंत भगवान थे, सामान्य रूप से नाम संज्ञा से भी वह अपनी श्रद्धा से पूज लेता था, ऐसा माने। अंकित जैन रांची से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले नरक और भोग भूमि त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में उपशम सम्यक्त होता है,
यह सम्यक दर्शन कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा होता है या सामान्य से? आपका प्रश्न ही विषम है। एक और पूछ रहे हैं उपसम सम्यक दर्शन होता है अपर्याप्त अवस्था में। नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में उपसम सम्यक दर्शन होता ही नहीं, क्योंकि उपसम सम्यक दृष्टि दूसरे गुण स्थान में आ सकता है मरण करने के पे, तो उस समय उसका दूसरा गुण स्थान वर्ती अधोगति नहीं जाता, नरकों में नहीं जाता। तो इस प्रकार एक इंद्रिय आदियों में जा सकता है, अपर्याप्तक दशा उस समय होती है। इसलिए प्रश्न आपके सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। और क्षयोपसम जो सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि है, वो नारकियों में अपर्याप्त दशा में कृतकृत वेदक की अपेक्षा है, क्योंकि कृतकृत वेदक किसी ने नरकायु का बंद कर लिया, बाद में उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कर रहा है, और पूर्ण छायक सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का क्षय किया, सम्यक्त का बहुभाग भी क्षय किया, एक भाग शेष रहने पर उसकी आयु पूर्ण हो गई, तो वह जाकर के कृतकृत वेदक के साथ नरकों में उत्पन्न हो सकता है। पदमचंद काला भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अध्यात्म एवं व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में मित्र और शत्रु किसे मानना चाहिए? अध्यात्म के और व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में मित्र और शत्रु किसे मानना चाहिए? अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में तो जितने तुम्हारे दुनिया में लोग हैं वे सब शत्रु ही हैं, सब शत्रु हैं। जो तुम्हें राग द्वेष बढ़ाने वाले हैं, जिनको देख करके राग द्वेष बढ़ता हो, वे सब शत्रु हैं। व्यवहारिक दृष्टि में द्वेष जिनको देख के बढ़ता हो वो शत्रु हैं, और जिनको देखकर राग भाव बढ़ता हो व्यवहार दृष्टि में वो शत्रु नहीं माने जाते, ऐसा मानना चाहिए। शोभित जैन रामगंज मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अन्य दर्शनकार मानते हैं कि वर्षा काल में देव सो जाते हैं, तो क्या जैन दर्शनकार भी इसी प्रकार मानते हैं? नहीं, देव कभी शयन नहीं करते, उनको कभी निद्रा नहीं आती, उनके पलक कभी बंद नहीं होते। निद्रा नाम कर्म का उदय तो है, लेकिन वो सोते नहीं हैं, वहाँ दिन रात होती नहीं है। ये देवताओं की परिकल्पना ज्योतिष की अपेक्षा है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो शुभ ग्रह होते हैं ये वर्षा के समय प्रायः अनुदय को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उदय तो इनका होता है, लेकिन जिस समय इनका उदय होना चाहिए उस समय से हट करके ये दूसरे क्षेत्रों में उदय को प्राप्त होते हैं। इस अपेक्षा से कह दिया जाता है कि देव शयन कर गए। शयन करने का अर्थ है उन्होंने अपने रास्ते ऐसे बदल दिए जो कि प्रभावकारी नहीं है। चातुर्मास में अन्य प्रकार के देवों की स्थिति बनती है। साल भर के जो 10 नक्षत्र होते हैं वे वर्षा के योग ही होते हैं। एक बार बीरबल ने बादशाह ने पूछा 27 में से 10 गए तो कितने बचे? सभी कहेंगे 17 बचे। 27 में से 10 गए 17 बचे, लेकिन बीरबल बोले साहब 27 में से 10 गए 0 बचा। बादशाह ने पूछा तुम्हें गिनती नहीं आती मंत्री होकर के भी? बोले साहब आपने जब इतना छोटा प्रश्न हुआ राजा होकर के पूछ रहे हैं तो क्या आपको मालूम नहीं कि 27 में से 10 गए तो 17 बचते? लेकिन आपने पूछा है, इसका अर्थ इसमें कोई रहस्य है। तो बोलो क्या रहस्य? 27 में से 10 गए 0 बचे। बोले साल भर में जितने 27 नक्षत्र होते हैं 10 नक्षत्र बरसात के यदि सूखे चले जाएं तो पूरी साल भर में अकाल पड़ जाता है। तो वर्षा के जो 10 नक्षत्र हैं वे साल भर का निर्णय करते हैं कि अकाल पड़ेगा या सुकाल पड़ेगा। तो इस अपेक्षा से ज्योतिष को अलग अलग तरीके से जब देखते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण आता है। देवता कभी शयन नहीं करते हैं। तो महाराज जी वर्षा काल में पंचकल्याणों को शादी विवाह आदि क्यों नहीं होते? क्योंकि वो नक्षत्र ही नहीं है। वो नक्षत्र
भूमि को, दुनिया को उपजाऊ बनाने के लिए। फल के नक्षत्र नहीं है। आप किसान खेती करता है, एक बोनी का समय होता है और एक फसल काटने का समय होता है। तो जो पंचकर्णक आदि होते सब फल हैं, पुण्य के फल हैं। शादी विवाह होते पुण्य के फल हैं। और चातुर्मास में फसल काटी नहीं जाती, फसल बोई जाती है। इसलिए उस समय कोई भी पंचकर्णक आदि अपन करेंगे तो वे फलदायी नहीं होंगे, क्योंकि उस समय प्रकृति के जितने शुभ नक्षत्र हैं वे इस पृथ्वी को ऊर्जा बनाने में लग जाते हैं। सारे नक्षत्र, सारा ब्रह्मांड, इस पृथ्वी को ऊर्जावान कैसे बनाया जाए, इस पृथ्वी को कैसे सिंचन किया जाए। तो उस समय ज्योतिष मंडल सारा का सारा फल देने की स्थिति में नहीं रहता। वे नक्षत्र भूमि को, दुनिया को उपजाऊ बनाने के लिए बोनी का काम करते हैं। इसलिए पंचकर्णक आदि बरसात के दिनों में ठीक नहीं माने जाते। राहुल जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल में आज कुछ समुदाय समाज की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारी जैन समाज की घट रही है, तो उन लोगों का क्या पुण्य का उदय है और हमारे पाप का उदय है क्या? अब ये तो तुम्हारे स्वयं खुद कर रहे हो, अब इसको पुण्य पाप पे क्यों ढाल रहे हो? तुम खुद संख्या घटाने में लगे हो, तुम्हारी खुद अकल मारी जाए, तुम अपने खुद पैर पे कुल्हाड़ी पटक रहे हो। अब इसमें पुण्य पाप क्या कहेगा? तुम्हारी मूर्खता है, और उनका एक मूर्खता ना हो करके वो अपने आप को, कुदरत को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा सिद्धि जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में चावल चढ़ाने का और श्रीफल चढ़ाने का क्या महत्व है? ये द्रव्य करताते, प्रतीक कहलाते हैं। इनके ऊपर अपन कोई ना कोई स्थापना करते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य रहते हैं। ये अपने आप में इतने शुभ होते हैं। चाइना के अंदर अभी एक बहुत बड़ी खोज हुई कि भारतीय लोग हमेशा अपने देवताओं को चावल क्यों चढ़ाते हैं। तो उन्होंने चावलों की एक बहुत बड़ी खोज की है कि यदि आध घंटे तक चावल की कोई भी थाली जिसके सामने लगी रहती है, वो 24 घंटे तक उसके अंदर कभी नकारात्मक एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। चावल जब तक जिसके पास हाथ में है, कोई व्यंतर भूत बाधा उसकी बाधा नहीं पहुंचा सकता, कोई नकारात्मक शक्ति काम नहीं करती है। जब तक पूजा के अंदर रखे रहते हैं वो चावल, अन्न अनाजों में नहीं है। जितने अनाज हैं उन अनाजों में ये शक्ति नहीं है। मात्र अनाज चावल के अंदर वो शक्ति होती है जो कि नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है। इसलिए हर चीज़ में चावलों का प्रयोग किया जाता है। जब दिशाओं का बंधन किया जाता है तब भी चावलों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन चावलों के अंदर ऐसी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। चावल अंत में क्यों खाया जाता है? इसलिए खाते हैं कि यदि कोई भी हमने भोजन में कोई भी ऐसी वस्तु विपरीत पहुंची है तो चावल उस वस्तु की विपरीतता को नष्ट कर देता है। तो वैज्ञानिक लोगों ने भी चावल के अंदर एक अन्य अनाजों की अपेक्षा एक विशेष एनर्जी की खोज की, और हमारे शास्त्रों के अनुसार चावलों के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आयोनिज कहलाता है। कोई भी दाना जो है आयोनिज नहीं होता, कोई भी दाना है, लेकिन चावल अपने आप में आयोनिज होता है। एक बार दूसरा, जितने दाने होते हैं उन दानों के छिलके उससे लिप्त रहते हैं, और चावल का जो छिलका होता है वो ऊपर से ऐसे हटा दिया जाता है जैसे मुनिराज अपने शरीर से कपड़े हटा देते हैं, और वो दिगंबरत्व का प्रतीक है, शुद्ध और आयोनिज हो जाता है। अब चावल में से छिलका निकल जाने के बाद अब वो अंकुरित नहीं हो सकता। ऐसी कई विशेषताएं चावल में हैं, और श्रीफल के संबंध में मैंने कल बताया था। नमोस्तु
राजीव जैन अमय पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चतुर्थ काल में मंदिर निर्माण का उल्लेख आगम में पढ़ने मिलता है, पर भगवान के पंचकल्याणक किस प्रकार से चतुर्काल में होते थे इसका उल्लेख पढ़ने में नहीं आता महाराज जी, तो किस प्रकार से होते थे कृपया आप समझाएं। क्योंकि पंचम काल के चतुर्थ आदि कालों में पंचकल्याणक की प्रतिष्ठाओं के उल्लेख कहीं अलग से कोई देखने में नहीं आया कि फलाने राजा ने भगवान का पंचकल्याण किया, प्रतिष्ठा की। अब वो इतने ज़्यादा प्रभावमान रूप में थे कि उनकी अलग से व्याख्या करना उचित नहीं समझा, व्याख्यान नहीं हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति की पूज्यता नहीं हो सकती, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा तो होती होगी। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान युग में किसी ग्रंथ में किसी राजा के द्वारा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराया गए, ऐसा कोई नाम से उल्लेख नहीं मिला कि फलाने राजा ने फलानी मूर्ति का उल्लेख किया। पर ये तो मिला है कि जिनालयों का निर्माण किया, भगवान की स्थापना की। पूज्यवर जयसेन जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनकर जिनेन्द्र भगवान को स्थापित किया। तो नियम से प्राण प्रतिष्ठा तो होती ही होगी, उल्लेख नहीं। संजय मोनू शाजापुर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा बेटा 6 वर्ष का है और वो अभिषेक करने की जिद करता है, तो क्या उसको हम अभिषेक के कलश में हाथ लगवा सकते हैं? नहीं करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु को 8 वर्ष के पहले बच्चों को छुआना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं कराना चाहिए। आप लोग महाराजों को भी हाथ से छुआते हैं, उनके हाथ गंदे होते हैं, मुंह में दे लेते हैं। 8 वर्ष के पहले उनकी सारी क्रियाएं माता पिताओं को अपने करना चाहिए, बच्चों से नहीं कराना चाहिए। सौरभ जैन अनूपपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग रोड पर वाहनों के द्वारा चलते हैं और रास्ते में पहले से मरे हुए जीप पड़े रहते हैं और उनके ऊपर हमारी गाड़ी धोखे से भी निकल जाती है, तो क्या उसका क्या प्रायश्चित होता है? गाड़ी क्यों चलाते हो? गाड़ी में मत बैठो। मैं कोई तुम्हें क्लीन चिट दे करके फ्री कर दूं कि महाराज ने तो कर दिया। अपराध तो अपराध ही रहेगा। अपराध को तुम किसी महाराज से कहलवा करके फ्री होना चाहो या प्रायश्चित लेकर के कोई करना चाहे, तो कोई कहे महाराज जी यदि हम किसी को डाका डालें कहीं तो उसका क्या प्रायश्चित है? बोलो क्या प्रायश्चित दे दूं? और अभी प्रायश्चित दे दूं तो तुम कहोगे डाका डाल दो, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। अपराध का प्रायश्चित अपराध होने के बाद होता है, तब होता है जब वो अपराध का त्याग करता है। पहले प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान, फिर प्रायश्चित। यदि प्रत्याख्यान नहीं है तो प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता। आपके गाड़ी के द्वारा आपका जीव का, कई लोग आते महाराज मेरी गाड़ी से जीव मर गया, तो अब आगे गाड़ी से जीव नहीं मरे, गाड़ी नहीं चलाओगे, त्याग करो, फिर तुम कल फिर करोगे। तो इस प्रकार का प्रायश्चित की कोई मजाक नहीं है। हर व्यक्ति आकर के थोड़ी थोड़ी गलती, महाराज जी हमें कोई प्रायश्चित दे दो, यानी प्रायश्चित देकर के तुम अहंकार में चले जाओगे कि मैंने जो अपराध किया उसकी माला फेर ली, अब हमारे लिए कोई दोष नहीं है। नहीं, दोष तो तभी माफ होगा कि वो दोष पर दोबारा नहीं लगना चाहिए, उसका त्याग होना चाहिए, तब प्रायश्चित सही रूप से माना जाता है। नमो जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम अकेले नहीं रह सके इसलिए मैंने पानी ग्रहण कर लिया, तो अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत कब ले सकता हूँ? जिस दिन दोनों की सहमति हो जाए। हाँ, दोनों की सहमति हो जाए उसी दिन व्रत है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा आता है कि शादी के दिन ही दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, विजय और विजया का। उसी दिन दोनों ने व्रत ले लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने की तो अपनी एक मानसिक धारणा है। जिस दिन दोनों का मन विषयों से आकुलित हो जाता है उसी दिन उसका प्रत्याख्यान होकर संयम ले सकता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं,
नमोस्तु गुरुवर, मुनियों के प्रकार में पुलाक और बकुश मुनि का उल्लेख मिलता है। महाराज, मुनियों के प्रकार में पुलाक और बकुश मुनि का उल्लेख मिलता है, तो पुलाक मुनि और बकुश मुनि की क्या विशेषता होती है? इनका धर्म पर कितना सकारात्मक प्रभाव देखने में आता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कभी परिस्थिति जन कुचित कदाचित कर्म के आवेश में, निमित्त की प्रबलता में कभी कभी मूल गुणों की विराधना कर देते हैं, लेकिन विराधना करने के बाद उसको वह विराधना दोष मानते हैं और दोष मानकर के उसको छोड़ने का परिणाम करते हैं। ऐसे पुलाक बकुश आदि के भेद किए, क्योंकि कोई भी मार्ग हो सभी एक समान नहीं हो सकते। एक स्कूल में मास्टर सबको पढ़ाता है, सभी के एक समान नंबर नहीं आ सकते। इसी प्रकार मुनिराज 2.5 द्वीप में इतने मुनिराज होते हैं, सभी मुनिराजों की एक समान चर्या, एक समान साधना नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कोई अंतर रहता है। लेकिन उस अंतर को वो स्वीकार करते हैं कि मेरे नंबर कम हैं, मेरा ये दोष है, यह नहीं होना चाहिए, तभी वह पुलाक बकुश की कोटि में आते हैं। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। आज हमारे बीच खड़ेरी से एक बेटी आई हुई है। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज जब विहार करते हुए खड़ेरी ग्राम में पहुंचे थे, तब एक ऐसा परिवार, जिस परिवार के पितृपुरुष साइकिल के ऊपर किराने का सामान लेकर के फेरी लगाते थे और अपनी बिटियों को भरण पोषण की व्यवस्था कर रहे थे और साथ ही साथ अपनी बिटियों को उच्च शिक्षित करने का वो काम कर रहे थे। उनकी बेटी ज्योति जो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, पूरे परिवार की उम्मीदें उससे पर लगी हुई थी कि पिता ने जब इतना संघर्ष किया है, पिता ने जब इतनी मेहनत की है, तो बेटी कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त करके अपने पिता के उस संघर्ष को किसी अंजाम तक पहुंचाए। पूज्य श्री का आगमन खड़ेरी ग्राम में हुआ और परिवार ने आकर के जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में श्रीफल अर्पण किया। परिवार की व्यथा थी, परिवार की परेशानियां थी और परिवार का संघर्ष था। जब पूज्य श्री के कानों तक ये बात पहुंची और परिवार ने श्रीफल अर्पण किया, पूज्य श्री ने दोनों हाथ उठा करके उस बेटी को आशीर्वाद दिया था और उसका सुपरिणाम ये निकला कि आज वो बेटी ज्योति जैन सिविल जज में चयनित होकर के प्रशिक्षण के लिए भी जा चुकी है। आज उस परिवार से उसकी बहन हमारे बीच स्नेहा उपस्थित है और परिवार की ओर से पूज्य श्री के प्रति कृतज्ञ भावों से भर करके आभार का नमोस्तु निवेदित करने के लिए वो परिवार आया है। मैं उस बेटी को आमंत्रित कर रहा हूं जो ज्योति जैन की बहन है, स्नेहा, कृपया आए, गुरु चरणों में नमन करें और अपनी जिज्ञासा भी रखें। जब तक ये इसी माइक से आप जिज्ञासा कर लें। और इस बार तो ऐसा हुआ कि पूज्य श्री के आशीर्वाद से जहां संस्कार धानी जबलपुर की भी एक बेटी सिविल जज बनी, वहीं ये दूसरी बेटी खड़ेरी की भी सिविल जज बनी। इसके अतिरिक्त गढ़ा कोटा की एक बेटी भी पूज्य श्री का आशीर्वाद पाकर के सिविल जज में चयनित हुई है। गुरुवर के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। गुरुवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण के इस मौजूदा दौरान में हम उपभोक्तावाद से कैसे बचें और अधिक व्यय जो हम करते हैं वो किस सीमा तक सही है और हमें उससे किस प्रकार से बचना चाहिए? उपभोक्ता और वैश्वीकरण की जो नीतियां हैं, ये दोनों नीतियां, उपभोक्ताकरण हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारे जीवन में चाहिए है, उनका तो उपभोक्ता हमें बनना ही पड़ेगा। लेकिन उपभोक्ता के साथ यदि विश्वीकरण की नीति आ जाती है तो वह उपभोक्ता की तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि वह जिंदगी में पूरी चलते चलते थक जाता है, लेकिन उपभोक्ता पने की वो अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। महत्वाकांक्षाएं उतनी ही होना चाहिए जितनी जिंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा उपभोक्ता की नीति को बढ़ाएंगे तो वह उपभोक्तापन भी विकृत हो जाता है। उपभोक्ता जो होता है वह अपने आप की एक मर्यादा को लेकर आता है। जैन दर्शन ने उपभोक्ता को
भोगोपभोग के नाम से प्रस्तुत किया कि ऐसी वस्तुओं को आप उपयोग करें जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन विश्वीकरण की जो नीति आज वर्तमान में चल रही है कि सारा विश्व मेरी मुट्ठी में हो, सारा विश्व का भोक्ता मैं बनूं, सारा विश्व हमारे अधीन हो, सारे विश्व की हर वस्तु को मैं देख सकूं, सुन सकूं, उपयोग कर सकूं, तो ये विश्वीकरण की नीति आज व्यक्ति को अशांति पैदा कर रही है। सबको छोते हुए व्यक्ति शांत नहीं है, गाड़ी में बैठा है शांत नहीं है, बाजू से एक नई गाड़ी, नए मॉडल की गाड़ी निकल गई, अब उसको अशांति हो गई, अब उसे गाड़ी का आनंद नहीं आ रहा है। ये विश्वीकरण की नीति। आज विश्व ने व्यक्ति के सामने इतनी ज़्यादा सामग्री परोस दी कि वो ये चयन नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ से शुरू करूं, जिंदगी का लक्ष्य क्या बनाऊं, क्या चीज़ प्राप्त करूं, कहाँ तक दौड़ूं, कितना दौड़ूं, क्योंकि इतने मॉडल लटका दिए हैं रास्ते में कि वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। विश्वीकरण की नीति आज वर्तमान में उपभोक्ताओं के लिए अभिशाप बन चुकी है। विश्वीकरण की नीति के एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ। एक राजा एक व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ, किसी कारण से उसने कोई काम किया, तो उससे कहा जाओ तुम जितनी भी पृथ्वी हमारे राज्य में दिन भर के नाप करके लौट के आ जाओगे, वो सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि तुम अभी जाओ और दिन अस्त होने के पहले लौट के वापस आना है। अब वो गया, दौड़ा तो उसके सामने एक बगीचा मिला, बोले इसको और नाप लूँ। फिर दूसरा उसको बगीचा देखा, बोले इसको और नाप लूँ। वो आगे बगीचे पर बगीचे नापता गया, उसको यही होश नहीं रहा कि मुझे लौट के भी पहुंचना है, और नापते नापते शाम हो गई। मंत्रिता बोले गेट आउट, आप लौट के नहीं पहुंच पाए, प्रतियोगिता हार गए। और यदि वो इतना होश रखता कि आधा समय तो जाने में निकालता और आधा समय तो आधा जो कुछ भी मिलना था वो मिल जाता, तो विश्वीकरण की जो नीति आज वर्तमान में आज के युवाओं में, आपके बच्चों में जो भर दी जा रही है विज्ञापन कारण, इससे बच्चे सब कुछ पा करके भी डिप्रेट है, अशांत है। हर व्यक्ति डिप्रेट है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में डिप्रेट लोग हैं, सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां अमेरिका के लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा पागल अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक अमेरिका में होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन जो है अमेरिका में होता है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा विश्वीकरण की नीति को अपना रहा है। सारा विश्व मेरी मुट्ठी में कैसे आए, सारा विश्व पर मेरा राज्य कैसे हो, सारी दुनिया मेरे उपभोक्ता कैसे बने। तो ये दोनों नीतियों को हमें दूर करना पड़ेगा। उपभोक्तापन बिल्कुल विकृत नहीं है, वो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें विश्वीकरण की नीति को दूर रखना ही पड़ेगा। उसी के लिए हमारे सामने कहा, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। अब तृष्णावश धनवान जो है ये विश्वीकरण की नीति के अंतर्गत आता है, ऐसा बना। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी आशुतोष जी और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी नितिन भैया जी। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन आगम में एक तरफ तो ये कहा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा, और दूसरी ओर परस्पग्रहो जीवानाम परहित सरस धर्म नहीं भाई, ऐसा कहा है। तो महाराज श्री, क्या परोपकार पर चिंता किए बिना भी संभव है? दोनों विपरीत भाव है। पर की चिंता करना, पर की चिंता का अर्थ होता है कि व्यक्ति स्वयं को भूल करके परक में लगा हुआ है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को तो उपदेश दे रहा है, वो उस मसालची के समान है जो सिर पे हंडा रख करके सबको तो प्रकाश दे रहा है,
लेकिन मशालची स्वयं अंधेरे में चलता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया कि थोड़ा स्वयं भी प्रकाश में चलना चाहिए। परहित जो होता है वो चिंता के साथ नहीं होता है, चिंतन के साथ होता है। चिंता करने वाला कभी परहित नहीं करता है। डॉक्टर के सामने मरीज आता है वो कभी चिंतित नहीं होता, वो चिंतन करता है। यदि वो चिंता में डूब जाए तो इलाज ही नहीं कर पाए। इसलिए चिंता के बिना ही परहित होता है। परहित टेंशन का कारण नहीं बने, परहित हमारे लिए आह्लाद का कारण बने। यदि हम पर को करने के लिए टेंशन में आ गए तो फिर वो परहित नहीं कर पाएगा। वो स्वयं का भी अहित करेगा और दूसरे का भी अहित करेगा। और जो परहित करते समय एक आह्लाद को प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। जब व्यक्ति अपने सुख को दूसरे को बांटता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक संक्षेप रूप में आप कहते हैं कि आप लोगों की कमाई है, लेकिन जब वो परहित करता है, दान देता है, तो दान दे मन हर्ष, ये है परहित। परहित है। आप आहार देते हैं, आनंद से भर जाते, ये है परहित। और जिस परहित करने में टेंशन हो जाए वो परहित है ही नहीं। ब्रह्मचारी नितिन भैया अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी अनामिका दीदी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, रत्नखंड श्रावकाचार ग्रंथ में स्वामी समंतभद्राचार्य ने कहा है कि 5 अणुव्रतों के निरतिचार पालन करने से, 5 अणुव्रतों के निरतिचार पालन करने से स्वर्गदिक की प्राप्ति होती है। तो क्या इसमें गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों को भी लेना चाहिए? 5 अणुव्रतों का, हाँ, तो 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन करने से स्वर्गदिक की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या इसमें फिर शिक्षाव्रतों और गुणव्रतों को भी लेना चाहिए? 5 अणुव्रतों से स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है, ऐसा तो कहाँ लिखा? अभी पढ़ा है महाराज। नहीं, क्योंकि जैन दर्शन में हमेशा जब भी कोई भी व्रत है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्गादिक की प्राप्ति के कारण हमारे यहाँ महाव्रत नहीं होते, अणुव्रत नहीं होते। अणुव्रती महाव्रती स्वर्ग जाता है, जा सकता है, लेकिन अणुव्रत और महाव्रत स्वर्ग के कारण हो ऐसा कोई नियम नहीं है। ये मोक्ष के कारण है, लेकिन अणुव्रति जो है वह स्वर्ग जाता है, कोई बाधा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि अणुव्रति यदि मर के कहाँ गया तो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन वो अणुव्रत स्वर्ग के कारण है नहीं। अणुव्रत तो मोक्ष के कारण है, मोक्ष मार्ग है। चारित्र का एक बाह्य चारित्र है और बाह्य चारित्र भी मोक्ष मार्ग है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। इसके बाद ब्रह्मचारिणी अनामिका दीदी, अपूर्वा दीदी दोनों खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा करें। ये दोनों ब्राह्मी सुंदरी बनी थी। और इसके बाद ब्रह्मचारिणी सविता दीदी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमें बुरी परिस्थितियों में किस प्रकार के भाव रखने चाहिए? बुरी परिस्थितियों में हमेशा अपने आप के उपादान की तरफ देखना चाहिए। मैंने जरूर किसी के साथ बुरा किया है, तभी आज मेरे ऊपर बुरा हो रहा है। तो अपने अपाय विषय, विपाक विषय, धर्म ध्यान का चिंतन करना चाहिए। आपकी पूजा में आता है ना कि जब अशुभ कर्म का बुरे दिन आए तो क्या चिंतन कर देना चाहिए? जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों ने जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी शाम। बस ये चिंतन सबसे बड़ी चीज़ है। बुरे दिनों में हम आकुल व्याकुल परिणाम होंगे, कुछ नहीं होता। अपराध हो चुका है, अपराध हो चुका है। अब बचने का प्रयास करोगे, पुलिस कहीं ना कहीं से ढूंढेगी, और जितने भागोगे उतनी धाराएं बढ़ेंगी। इसलिए अपराध जब हो चुका है तो सजा को समतापूर्वक मान के भोगना चाहिए। अशुभ कर्मों के उदय आ गए, बुरा दिन आ गया, अब आकुल व्याकुल करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपराध हो चुका है, सजा मिलेगी। अब एक ही तरीका है, उस सजा को स्वीकार करो और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा त्याग निश्चिंतन करना चाहिए। यही ब्रह्मचारिणी बबली दीदी अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के अध्यक्ष राजकुमार जी।
महाराज श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रतिदिन जो अभिषेक और गंधोदक की बात आती है महाराज जी, तो गंधोदक अभिषेक जब होता है तो अभिषेक जैसे ही होता है और गंधोदक लेना शुरू हो जाता है। ये प्रतिदिन, अगर कोई जल्दी होती है बात तो बात अलग है, प्रतिदिन ऐसा होता है कि प्रभु बैठे रहते हैं, एक कलश होती है और गंधोदक लेना शुरू हो जाता है, शांति धारा नहीं हो पाती है, तो क्या उचित है महाराज श्री? कुछ ऐसे भूखमंगे होते हैं जो सब्जी पूरी नहीं छोड़ पाते, उसके पहले ही खाना शुरू कर देते हैं। रोटी पूरी नहीं सेक पाती और खाना शुरू हो जाता है, तो उनको खा तो लेंगे वो, लेकिन बाद में पेट में दर्द हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अच कच्चा खाया हुआ है। और कई लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ खा लेते, इतने जल्दी खाते हैं कि फिर मुंह जल जाता है, फिर कुछ वो खाने लायक भी नहीं रहते। इसलिए धर्म की क्रियाएं जो हैं पूर्ण हुए बिना तुम करोगे, वो गंधोदक तुम्हें फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। वो उतना तुम ले तो लोगे, गंधोदक का एक दस्तूर हो गया, जब तक गंधोदक चढ़ने के बाद भगवान का अर्घ नहीं चढ़ जाता है जो, तब तक गंधोदक लेना वो पूर्ण गंधोदक नहीं माना जा सकता। गंधोदक की एक प्रक्रिया है। यही तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि मैंने जब देखा कि लोग गंधोदक को बदनाम करते, लोगों ने प्रश्न किए मेरे सामने कि बोले महाराज आप लोग कहते हो कि गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे, गंधोदक में ये है, हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि हमने फुड़िया में लगा लिया तो वो फोड़ा और हो गया। मैंने कहा ये लोग तो गंधोदक को बदनाम कर देंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं गंधोदक देखूं सही कि गंधोदक है कि नहीं। तो मैंने जब तुम्हारे अभिषेक करने की प्रक्रिया देखी तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कि तुम लोग गंधोदक बनाते ही नहीं हो। आए और सीधा लोटा उठाया भगवान के 1008 कलशों की, भगवान की नहीं, कलशों की, लोटा उठा के ढाल दिया, कुछ नहीं पड़ते, कुछ नहीं होने वाला बंधु। जब फिर मैंने सोचा कि नहीं ये गंधोदक को बदनाम करेंगे, फिर मैंने जब से गंधोदक के अभिषेक की विधि बताई, अभिषेक करने के 5 नंबर हैं और अभिषेक विधि से करने के 15 नंबर हैं। अब तुमने जल ढाल दिया अकेला तो तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे, फैल हो, वो गंधोदक फैल है। और विधि पूर्वक यदि गंधोदक किया और गंधोदक नहीं भी ले पाए तो भी तुम्हें 15 नंबर मिलेंगे बिना गंधोदक लिए। रिपीट करता हूं, समझना, एक व्यक्ति ने गंधोदक अभिषेक किया और गंधोदक लगा लिया, उसको 5 नंबर मिलेंगे, विधि कुछ नहीं थी, उठाया लोटा ढाल दिया। एक व्यक्ति ने पूरी विधि की, पूरी विधि के, लेकिन अंत में गंधोदक नहीं ले पाया या मिल नहीं पाया, उसको 15 नंबर मिलेंगे। तो गंधोदक लेने वाले जो आकुलता कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। पूरा गंधोदक की विधि पूरी होने के बाद जब अंत में जो अर्घ चढ़ाया जाता है भगवान के उपकार का, सबसे ज़्यादा शक्ति कब आती है गंधोदक में? जब वो तुम अभिषेक के बाद आभार में अर्घ चढ़ते हैं। भगवान को अभिषेक के समय 2 अर्घ चढ़ते हैं। पहला अर्घ चढ़ता है शुरू में आज्ञा के लिए, हे प्रभु मुझे आपका गंधोदक चाहिए है, इसलिए मैं आपके अभिषेक करता हूँ, वो पहला। और अंत का अर्घ होता है आभार का। जो आभार का अर्घ होता है, पानी चंदन सदक शत पुष्प पुंज, ऐसे ही है ना, वो जो चढ़ता है उस समय गंधोदक में ताकत आती है कि हे भगवान आपके मैं अनंत आभारी हूँ, आपने जिंदगी में कभी नहीं किया, लेकिन हम पापियों के पाप धोने के लिए आपने अभिषेक करा लिया है, मैं आपका आभारी हूँ। वो जो आभार का अर्घ चढ़ने के बाद गंधोदक लोगे, वो गंधोदक पूर्ण गंधोदक माना जाता है। और जहाँ भगवान बैठे हुए हैं वहाँ से कभी गंधोदक नहीं लेना। भगवान उठ जाने के बाद अथवा वहाँ से गंधोदक जो बाहर निकल के आया है वह गंधोदक लेना चाहिए। पूर्ण गंधोदक वही है, अन्यथा अधूरे में गंधोदक लेते हो, गलत है।
इसके बाद जिज्ञासा करें श्री बड़नी दिगंबर जैन गुरुकुल के अध्यक्ष राजकुमार जी और तैयार रहे युवा विद्वान अमित शास्त्री। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, बहुत सालों से एक जिज्ञासा बहुत मन में है। अपन शांति विधान करते हैं तो उस शांति विधान में उल्लेख आता है कि भूत प्रेत पिशाच ये राक्षस ये भगवान के जिनालय में आते हैं, मगर जिन जीवों का भूत प्रेत होने का जो संबंध है वो तो दिन रात मार काट में लगे रहते, उनमें जिनालय जैसे कैसे पहुंच जाते हैं महाराज जी? भूत प्रेतों आदि के लिए तुम बहुत गलत मानते हैं लोग, वो अच्छे देवता होते। भूत प्रेतों में व्यंतर जातियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, असंख्यात व्यंतरों में, भवनवासियों में, ज्योतिषों में सम्यक दृष्टि है। कोई बिरले लाखों करोड़ों देवताओं में कोई एक आध देवता कभी किसी को शापानुग्रह शक्ति से लेकर प्रभावित करता है, वो भी पूर्व भाव के बैर भाव के कारण, कुचित कचादित कौतूहल के कारण। लाखों करोड़ों में बल्कि अरबों में कोई एक आध देवता गड़बड़ करता है, बाकी उनकी भी देवगति का उदय होते हैं, वे भी दिव्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष ये सब बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे हैं। इनके नाम हैं भूत पिशाच आदि, इनकी कुछ ऐसी इनकी नाम कर्म के उदय से इनके नाम ऐसे पड़ गए, लेकिन वो देव हैं। भूतों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, पिशाचों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, राक्षसों में असंख्यात सम्यक दृष्टि। ये राक्षस हैं नहीं, इनमें भी सम्यक दृष्टि होते हैं। और ये जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इनको समोषण में अलग से सभा मिलती है, समोषण में इनका स्थान होता, अलग से सभा होती है। व्यंतरों की सभा अलग है, ज्योतिषियों की सभा अलग है, भवनवासियों की सभा, इनकी सभा होती है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय होता है, तेजोलेस्या वाले होते हैं। तेजोलेस्या वाला व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे कार्य नहीं करता है, क्योंकि देवताओं की पीतलेस्या होती है। कुचित कदाचित तो देखो आप मनुष्यों में भी सभी मनुष्य अच्छे होते क्या? कोई एकाध तो गड़बड़, हजारों लाखों में कोई एकाध गड़बड़ निकलता है, ऐसा मानना चाहिए। नारकियों जैसा कोई एकाध। नरक में भी सारे व्यंतर लोग भिड़ाने नहीं जाते। अम्बावरीश नाम के जो देव होते हैं उनमें भी असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं। बहुत कम कुचित कदाचित कभी थोड़े से देव नरकों में जाते हैं, बादातर व्यंतर आदि नरकों में समझाने के लिए जाते हैं। अच्छा। भिड़ाते बहुत कम लोग देव हैं, कुचित कदाचित उनको कौतूहल हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे युवा विद्वान अमित जी शास्त्री और तैयार रहेंगे मनोज जैन बहुरी वन तीर्थ क्षेत्र कमेटी से। पूज्य इष्ट गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से पूरे देश में अनेक छात्रावास चलते हैं, जिसमें हम जैसे अनेक लोगों का जीवन बदला है और अभूतपूर्व धर्म की प्रभावना हुई है। उसी क्रम में श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत खनिया धाना का भी छात्रावास चलता है। वहाँ के प्राचार्य जी और पूरी कमेटी ने जिज्ञासा भेजी है कि गुरुवर आपके आशीर्वाद से छात्रावास में CBSE अंग्रेजी माध्यम एवं हिंदी बोर्ड के छात्रों को आधुनिक उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ साथ नैतिक संस्कार भी दिए जा रहे हैं। बीच बीच में आपका भी सानिध्य बच्चों को प्राप्त होता है। गुरुवर, छात्रावास में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कंप्यूटर लैब, आर्ट एंड क्राफ्ट, विज्ञान प्रयोगशाला, स्पोर्ट्स पुस्तकालय आदि अनेक कोचिंग व्यवस्था की सुविधाएं हैं। छात्रावास में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में प्रवेश होता है 6वीं से लेकर 9वीं कक्षा तक, जिसका प्रवेश चयन 3 जून से लेकर के 5 जून तक खनिया धाना में आयोजित है। तो महाराज जी, पूरी कमेटी और प्राचार्य जी उसके लिए आपका आशीर्वचन मार्गदर्शन चाहते हैं, उस समाज के लिए भी कि जो बच्चे इस छात्रावास में पढ़े हैं उनके कैसे जीवन में सुधार है। संस्कृति संस्थान ने 2 रूप अपने प्रस्तुत किए। वहाँ पहला रूप धार्मिक रूप से उनको संस्कारित करना, लौकिक ज्ञान के साथ। गणेश प्रसाद बरनी ने जब अपना कार्य शुरू किया था, उन्होंने लौकिक विद्याओं को मुख्यता नहीं दी थी,
सीबीएसई आदि को मुख्यता नहीं दी थी। उन्होंने जो खोला था स्यादवाद महाविद्यालय, और जहाँ जहाँ खोले थे उन्होंने शास्त्री और आचार्य बनाने के लिए खोले थे। चाहे वो बरुआ सागर हो, चाहे वो सागर हो, चाहे यहाँ ये जबलपुर हो, ये सब के सब कटनी हो, कटनी में सबके यहाँ धार्मिक पढ़ाइयाँ होती थी, शास्त्रीय आचार्य होते, बीए बीएससी के लिए नहीं, और उसके माध्यम से विद्वान तैयार होते थे। आज गुरुकुल तो बन रहे हैं लेकिन उनमें विद्वान तैयार नहीं हो पाते। उसमें कोई इंजीनियर तैयार होगा, कोई डॉक्टर तैयार होगा, कोई लोग, लेकिन शास्त्रीय आचार्य नहीं होते। तो सांगानेर के अंदर इस बात को ध्यान रखा गया। तो एक जूनियर और एक सीनियर, तो जूनियर छात्रों के लिए सांगानेर ने खुद खनिया धाने को चुना और खनिया धाने के अंदर स्वयं की जमीन लेकर के वहाँ पर एक संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक के लोगों को अध्ययन कराया जाता है। और वहाँ वही पारे जो धार्मिक पढ़ाइयों का रूप बनता है, उसी की एक कहना चाहिए पहली प्रारंभिक भूमिका है। अभी कुछ कोरोना के कारण से कुछ डिस्टर्ब हुआ, वहाँ पर ब्रह्मचारी वो स्नातक रवि वहाँ प्राचार्य के रूप में नियुक्त हैं, सांगानेर से ही हैं। और अभी इस साल उसको बहुत जोर शोर के साथ अच्छा किया जा रहा है। तो वहाँ पर जूनियर छात्र तैयार किए जाते हैं। फिर 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में सांगानेर में स्थान दिया जाता है। सांगानेर में 5 साल पढ़ते हैं और वहाँ कितना होगा, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, 5 साल खनिया धाना में पढ़ना है विद्यार्थी को और 5 साल सांगानेर में पढ़ना है। 10 साल में विद्वान तैयार हो जाते हैं, जैसे ये साथी, और 2 साल और पढ़ लें तो आचार्य हो जाते। यानी 12 साल का ये श्रवण संस्कृत संस्थान का कोर्स है। इसलिए खनिया धाने के अंदर जो बच्चे अपनी ज़िंदगी को संस्कारवान करना चाहते लोग, ये मत समझना कि खनिया धाना और सांगानेर से पढ़ने वाले लोग पंडित ही बनते हैं, नहीं, लेक्चरार, सरकारी प्रशासनिक, आईएएस आईपीएस आदि इन सब की परीक्षा दें। मतलब वहाँ की जो शास्त्रीय आचार्य की डिग्री है वो एमए एमएससी के बराबर की डिग्री मानी जाती है। फर्क इतना है कि यहाँ धर्म भी पढ़ाया जाता है और लौकिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। तो अपने बच्चों को जिनको संस्कारवान बनाना है और लौकिक शिक्षा का भी ज्ञान करना है, वे अपने बच्चों को 6ठी क्लास से खनिया धाना भेजें और 10वीं के बाद सांगानेर भेजें। ये भारत की अभी इस युग में पहली संस्था है जो आज के वर्णी जी ने ये काम शुरू किया था, गणेश प्रसाद वर्णी ने, लेकिन बीच में ये परंपरा का बहुत लोभ जैसा हो गया था, लेकिन अभी जयपुर से और खनिया धाने से ये प्रारंभ किया जा रहा है। आज प्रसंग आ गया ये, तो ये वर्णी गुरुकुल है। वर्णी गुरुकुल में लौकिक विद्याओं को, लौकिक सीबीएसई आदि की तैयारी कर रहे हो, लेकिन गणेश प्रसाद का वर्णी गुरुकुल तो तभी माना जाएगा जब यहाँ शास्त्रीय और आचार्य की क्लासें लगाई जाए, शास्त्रीय आचार्य की क्लासें लगाई जाए और संस्कृत विद्यालय में उनका पठन पाठन हो, तो वर्णी गुरुकुल कहलाएगा। अकेला वर्णी गुरुकुल नाम लेने से वर्णी जी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम वर्णी गुरुकुल पे लोग बुलवाना चाहते, महाराज बोलो, तो मैंने सब देखा, मैंने कि मैं क्या पे बोलूँ, ये पे बोलूँ कि यहाँ आओ और सीबीएसई पढ़ो। शास्त्री और आचार्य की क्लासेस चालू होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं कि छात्र नहीं ही हैं, बस इतना है कि उनसे थोड़ा सा इनकम कम होगी, सीबीएसई इनकम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इनकी फीस तुम ज़्यादा लेते हो। अब खनिया धाने में देखो, इंग्लिश पढ़ने वाले छात्रों को भी वहाँ इसलिए रखा कि कम से कम जो व्यक्ति इंग्लिश ही पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम संस्कारवान तो हों। अब इंग्लिश में पढ़ने वाला उसी क्लास के छात्र की 30,000 फीस है और हिंदी में उसी क्लास में पढ़ने वाले छात्र की फीस 12,000 है। तो कमेटी किसको मान्यता देगी? अध्यक्ष जी। वो 30,000 वाला ठीक है। तो अब पैसे की तरफ ना देखें, सारा सांगानेर संस्थान 5 साल
निःशुल्क पूरी पढ़ाई करा करके विद्वान तैयार करते हैं आज का युग। इसलिए अब रवि के प्राचार्यत्व में बहुत अच्छा वहाँ का जो जूनियर श्रमण संस्कृत संस्थान है वो पुनः जीवित हो रहा है और अपने बच्चों को वहाँ भेजना। तारीख क्या है? जून जी 3 जून से 5 जून तक, 30 जून से 5 जून तक उनका वो जिन भी महानुभावों को अपने बच्चों को संस्कारित करना हो, लौकिक शिक्षा देनी हो, तो 6वीं से 9वीं तक का ये प्रवेश चयन है। मैं संपर्क सूत्र बोल रहा हूँ, आप नोट्स कर सकते हैं। प्राचार्य श्री रवि जी जैन 8224847568। इस नंबर पे आप संपर्क करके खनी अधाना पहुंच करके शिविर में भाग ले सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहोरीबंद के पदाधिकारी मनोज जैन और तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी। अतिशयकारी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बहोरीबंद तीर्थ क्षेत्र कमेटी चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से और गुरु जी के आशीर्वाद से आज बहोरीबंद में इतने शीघ्र काम चालू हुआ है जो आपने चमत्कार उधर नाम दिया था। हम लोग जब देखते हैं पूरा गड्ढा न्यू भरना चालू हो गई है और करीब करीब एक लेयर जो 5 फुट की एक लेयर है वह पूरी लगभग भर चुकी है। ये आपका ही आशीर्वाद है गुरु जी। यहाँ पर मेरा ये प्रश्न ये है कि मैं जबलपुर संस्कारधानी का बहोरीबंद तीर्थ क्षेत्र में शुरू से बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ पर चाहे सिंघई जी हों चाहे धर्मचंद जी हों सदैव तत्पर रहते थे। अभी हम आपके आशीर्वाद से 1008 सदस्य बहोरीबंद में बनना है। मैंने जबलपुर संस्कारधानी लोगों से निवेदन किया कि आप लोगों को भी सदस्य बनना है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग खुद जबलपुर में देख रहे हैं और तीर्थ क्षेत्र में बनने से और यहाँ बनने से कोई अंतर है क्या? तो मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी जवाब देंगे। तो मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि अपने क्षेत्र में बनना और तीर्थ क्षेत्र में बनना में क्या अंतर है और क्या भावना होती है और क्या पुण्य मिलता है? नमोस्तु। बहुत बार बता चुका हूँ, हर चीज की ताकत अलग अलग होती है। तुम्हें एक क्षेत्र में ही प्रसिद्धि चाहिए है कि सारे भारत में? तुम्हारा नाम तुम्हारे मोहल्ले में रहे कि पूरे शहर में? पूरे शहर में। तुम्हारा नाम पूरे शहर में रहे कि पूरे प्रांत में? पूरे प्रांत में तुम्हारा नाम रहे कि पूरे देश में? पूरे देश में तुम्हारा नाम रोशन हो कि विश्व में? हाँ, मांग में तो बड़े माहिर हो आप। तो बस यही यहाँ है। छोटे से चैत्यालय को मंदिर को ही अपना जीवन का पूरा बना लोगे तो वहीं तक तुम्हारा पुण्य होगा, इज्जत बढ़ेगी, एक परिवार में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। अपने नगर के मंदिर को मुख्यता दोगे तो नगर में इज्जत बढ़ जाएगी। और जो क्षेत्र सारे भारत के माने जाते हों वहाँ यदि अपना सहयोग करोगे तो सारे भारत में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, सारे भारत में नाम होगा। और जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सारे देवताओं के द्वारा भी मान्यता को प्राप्त होते हैं, उन अतिशयकारी क्षेत्रों से जुड़ते हैं तो फिर उसकी ख्याति विश्व में भी होती है। तो ये तो जितना जितना विस्तार व्यक्ति करता जाता है उतना उसके पुण्य का संचय होता जाता है। चमत्कारोदय बहोरीबंद क्षेत्र का एक बहुत अच्छा, मैंने बहुत सारे स्थानों पर देखा, शुरुआत होती है, सालों तो नक्शे बनने में लगते, एक एक साल के बाद न्यू खोदते, फिर भरी जाती है। यहाँ तो अभी 1-1.5 महीने नहीं हुआ, न्यू खुद भी गई और न्यू भरना भी चालू हो करके भरी जा रही। बहुत जल्दी काम किया जो नई कमेटी बनी। हर कमेटी वालों को ये शिक्षा लेना चाहिए। जो योजनाएं बनती हैं उनको इतना डिले कर देते हैं कि तब उनको पूरा करना मुश्किल होता है। इसलिए कमेटी वालों का कर्तव्य है कि दाता जिस उत्साह से दान देता है उस उत्साह से कार्य होना चाहिए। और बहोरीबंद एक जबलपुर के निकटवर्ती क्षेत्र है। मैं तो कहता हूँ जबलपुर का घर पीछे एक व्यक्ति उसका ट्रस्टी बने। देखो, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र पर तो तुम्हें ट्रस्टी बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जबलपुर के ट्रस्टी तो जिस संस्था पर बैठ जाते हैं वो तो मरने के बाद ही छोड़ते हैं। और मरने के बाद छोड़ते नहीं है, अपने छोरे को बैठाल के जाते हैं, अपने व्यक्ति को। तो यहाँ का पैटर्न तो बहुत विचित्र है। जो जिस संस्था पे बैठा है वो गणेता सांप बन के वो छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता, भाव भी नहीं करता कि मैं कभी इसको छोड़ूं और नए लोगों को मौका दूं।
तो यहाँ शासनोदय तीर्थ क्षेत्र तो बना है बहुत विस्तृत, लेकिन वो सबके लिए ट्रस्टी बनने की अनुमति नहीं है। वहाँ कुछ लोग निश्चित ही हैं गणेता साहब, वो कुछ लोग ही, लेकिन बहोरी बंद एक क्षेत्र ऐसा है, वहाँ भी गणेता साहब थे, लेकिन अभी हमारे जाने के बाद उन लोगों ने बहोरी बंद सारे विश्व के लिए खोल दिया, सारे भारत के लिए खोल दिया। हर भारत का कोई भी नागरिक ट्रस्टी बन सकता है, अध्यक्ष मंत्री बन सकता है, हर व्यक्ति कोई भी हो, कहीं का भी हो, कोई पाबंदी नहीं, चारों दिशाएं खोल दी। और जैसे इन लोगों ने ये किया बहुत बड़ा, और मैंने कहा था ना, आपके राजा बाबू ने सबसे पहले क्षेत्र के विकास के लिए कहा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके पिताजी बाबूलाल जी थे, उनसे उनका पद चला रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपने पद का परित्याग करता हूं। तो बहोरी बंद वालों ने जो अपने संकुचित क्षेत्र को सबके लिए खोल दिया और हर कोई व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है। तो आज इन्होंने प्रश्न किया मनोज बाबू ने, मैं तो कहता हूं कि जबलपुर का हर घर का एक सदस्य चमत्कारोदय बहोरी क्षेत्र का ट्रस्टी बने। शासनोदय में वो मौका नहीं मिलेगा, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में तुम्हें मौका मिलने वाला नहीं। तुम तो जाओ, बाबा जी के दर्शन करो, आरती करो, भक्तांबर पढ़ो, चुपचाप घर वापस आ जाओ। लेकिन शासनोदय तीर्थ से, चमत्कारोदय तीर्थ से जाओ, वो सारे जगत के लिए खुला है। सारा जगत, कोई भी व्यक्ति उस मंदिर की शुद्ध आमना को प्राप्त करता हुआ ट्रस्टी बन सकता है। मेरी तो भावना है भारत के जितने प्रसिद्ध क्षेत्र हैं ये सारे विश्व के लिए खोल दिए जाएं, बस दिगंबर जैन हो और मंदिर की आमना को मान लो, मंदिर की आमना निश्चित कर दो। मेरे मंदिर के नियम ये हैं, इन नियमों को मानने वाला जो भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है, हर व्यक्ति पदाधिकारी बन सकता है, हर व्यक्ति जीवन में सेवा को दे सकता है। मंदिरों को, तीर्थ क्षेत्रों को अपनी बसियत मत बनाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी बसियत मत बनाओ। जिंदगी में, आज सुबह ही मैंने प्रवचन कहा था, अच्छे व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में किसी संस्था के ट्रस्टी पद पर रह के न मरे, मरने के पहले त्याग पत्र दे दें, तभी सदगति है। तो बहोरी बंद की एक विशेषता, जो आपने प्रश्न किया ना कि जबलपुर वाले कह रहे कि हमारे यहाँ भी तो क्षेत्र है शासनोदय, तो वो शासनोदय तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन उसमें तुम्हें ट्रस्टी बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में कोई भी बच्चा लेकर के कोई भी व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है। ये विशेषता बहोरी बंद की आसपास की समाज ने उदारता दिखाई, आज उसका नाम मैंने चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र दिया है। अब आप जबलपुर में जाएंगे तो जरूर दो अंतर बता देना। वो कहे हमारा तुम्हारे यहाँ ट्रस्टी नहीं बन सकते, हमारे ट्रस्टी मालिक बन सकते हो तुम। महाराज श्री, आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा पड़ा कि सांगानेर के विद्वान जो जबलपुर में निवास करते हैं, पुलक जी शास्त्री, उन्होंने चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए ट्रस्टी बनने की अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। एक बार जोरदार तालियां पुलक जी शास्त्री के लिए सभी लोग। जिस क्षेत्र पर जिस दान में कभी पंडित शामिल हो जाए, समझ लेना उसमें दम बहुत है, क्योंकि पंडित लोग बहुत सोच समझ करके, क्योंकि ज्ञानी होते हैं ना, तो ज्ञानी व्यक्ति बहुत सोच समझ के देते हैं कि इसमें बहुत फायदा, बहुत अच्छा आशीर्वाद। अब जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी सिलवानी, और उसके बाद तैयार रहें डॉक्टर सुनील जैन। श्रावक संस्कृति उन्नायक वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य निर्यापक श्रीमण मुनि श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में कोटिशः इच्छामि। महाराज जी, किसी ने कहा है दुश्मनी जम के करो पर गुंजाइश इतनी रखो कि दोस्त बनना पड़े तो शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन महाराज जी अक्सर ऐसा होता है, दुश्मनी इतने जम की होती है कि ना तो बोलने की गुंजाइश छूटती है, ना मिलने की और ना ही व्यवहार निभाने की। तब फिर महाराज जी ऐसे समय में अपने मन की कठोरता को कोमलता में कैसे परिवर्तित किया जाए और
फॉरगिवनेस अर्थात क्षमा भाव दो को प्रकार अपनाया के जाए। लोग होते हैं दुनिया में, एक सठ होते हैं, दुर्जन होते हैं। वे लोग कभी अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ते, लेकिन जो सज्जन होते हैं उनसे भी दुश्मनी होती है, लेकिन कभी मौका पड़ने पर दुश्मनी मित्रता में भी बदल जाती है। और ऐसी स्थिति को लेकर के कभी भी कोई भी दुश्मनी करो तो कम से कम इतना करना कि क्षमा वाणी पर क्षमा मांग सको। कभी यदि आलोचना का परिणाम आए तो क्षमा मांगने का भाव हो जाए। तो ज्ञानी व्यक्तियों में भी दुश्मनी होती है, लेकिन वो ज्ञानी व्यक्तियों की जो कसाई होती है वो बहुत कम होती है। एक डामल के आकार की कसाई होती है, तो एक बार पड़ जाए वो कपड़े को फाड़ के ही। और एक ऐसी होती है गृहस्थों की जो कि हल्दी के समान होती है, कभी थोड़ा सा मिट्टी के तेल के समान होती है, थोड़ी सी धूप मिल जाए तो उड़ जाती है। ऐसा ही होना चाहिए। बाकी अज्ञानियों के लिए तो अपन क्या कह सकते हैं। वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल से ही डॉक्टर सुनील जैन अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद प्राचार्य एंजेला चतुर्वेदी तैयार रहें। अब थोड़ा सा इनका कार्यक्रम है। नमस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आपके श्री चरणों में नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज बंडा की ओर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा जो है वो उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई है। आचार्य श्री ने बड़े सटीक शब्दों में शिक्षा को परिभाषित किया कि हितों का सृजन एवं अहित का विसर्जन ही शिक्षा है। लेकिन आज वर्तमान में जो उच्च शिक्षा के कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिनमें बच्चे जो हैं केवल डिग्री की तरफ ज़्यादा उनका रुख रहता है कि केवल डिग्री लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसमें हमारा जैन दर्शन जो है वो किस तरह से योगदान दे सकता है कि उनकी मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन ला सके और उस कोर्स को जो भी कुछ पाठ्यक्रम हैं खासतौर से व्यावसायिक शिक्षा के, उनको पूरी तरह से मनोयोग से पूरा कर सके। महाराज जी, अंग्रेजों की ये दुर्नीतियों ने ये इशारा किया है। अंग्रेजों की दुर्नीति ज्ञान पे नहीं रही, डिग्री पे रही, और डिग्री को प्रमाणता दी जाने लगी। हमारे भारत में पहले डिग्रियां नहीं होती थी, अनुभव होते थे। हमारे कुंद स्वामी 11 वर्ष में दीक्षित हो गए थे, तो 11 वर्ष में कौन सी क्लास पढ़ी होगी? पढ़ी भी होगी तो 5वीं 6वीं में पढ़ी होगी, और क्या। उतने पढ़ने के बाद भी इतने महान ग्रंथ लिखे तो उनकी प्रमाणिकता होती थी। आज वर्तमान में व्यक्ति नकल करके कैसे भी करके डिग्री ले लेता है, तो ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। अब ऐसी स्थिति में हमारा एक ही तरीका है कि हम जैन दर्शन के कोर्स को डिग्री का कोर्स बनाएं। हम अंग्रेजों के दी हुई नीति डिग्री तो नहीं बदल सकते, आज वो इतने। अब हम एक ही काम कर सकते हैं कि हमारा जैन दर्शन का कोर्स तैयार करें और इसमें भी ऐसी डिग्रियां दें जैसे अभी मैंने कहा था शास्त्रीय आचार्य। अब शास्त्रीय आचार्य में धर्म पढ़ाना है, लेकिन उसको शास्त्री की डिग्री दिला करके उसको बीए के बराबर समकक्ष खड़े करना है। आज विज्ञान की हवा को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उन हवाओं में हम अपने धर्म का संस्कार दे सकते हैं। यही तरीका। अभी जिज्ञासा समाधान के सत्र को थोड़ी देर के लिए हम विराम दे रहे हैं और उस पात्र का अब हमें चयन करना है। हम पिसनहारी तीर्थ जब जाते हैं, भगवान महावीर के मंदिर को हम देखते हैं, जिसे हम सभी लोगों ने चौधरी जी के मंदिर के नाम से सदैव विख्यात पाया है। उस जनालय के ऊपर, शिखर के ऊपर अब कलशारोहण होना है और कोई सौभाग्यशाली पात्र होगा जो अपने हाथों से कलशारोहण करने के सौभाग्य को प्राप्त करेगा। तो कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? 1,11,111 रुपया एकमात्र भाग्यशाली श्रावक होगा जो आज कलशारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की मंगल सन्निधि में ये सौभाग्य प्राप्त करने का कल प्रातः 5:30 बजे इनका रोहण। हाँ, कल सुबह 5:30 बजे कलशारोहण का कार्यक्रम होगा। उस पात्र का हम चयन कर रहे हैं। 2,22,222 रुपया, 2,22,000, 3,33,333 रुपया, 3,33,333 रुपया, 4,44,444 रुपया, 4,44,444 रुपया, 5,55,555 रुपया,
कलशारोहण करने वाले पात्र का ये चयन है। जरा जोरदार तालियों से अनुमोदना तो करें। विशाल शिखर पर पिसनहारी मड़िया क्षेत्र के चौधरी मंदिर में जो महावीर जिनालय है उसके विशाल शिखर के ऊपर विशाल कलश की स्थापना करना है। पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में प्रातःकालीन की वेला में ठीक 5:30 बजे शिखर पर कलशारोहण भी होगा और नीचे भगवान भी विराजमान होंगे। महावीर भगवान को विराजमान करना है पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में और शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। 5,55,555। जल्दी जल्दी अपने भाव बनाएं। एकमात्र पात्र का हमें चयन करना है जो प्रमुख कलश का कलशारोहण करेगा। कौन होगा आज के दिवस का वो भाग्यशाली श्रावक जिसका नाम यहाँ पर आमंत्रित होगा। 5,55,555 रुपया। और जब तक ये जिनालय रहेगा तब तक ये शिखर उस पर हम सभी को दिखाई देता रहेगा, ये कलश उसके ऊपर दिखाई देता रहेगा। तो आज जो भाग्यशाली श्रावक कलशारोहण करेंगे कितने वर्षों तक पुण्य उसके साथ चलेगा। 5,55,555 जल्दी जल्दी अपने भाव बनाएं, समय अपने पास बहुत कम है और प्रातःकालीन की वेला में ये कार्य होना है। जिन भी महानुभावों के भाव हैं जल्दी से व्यक्त करें। 5,55,555। 5,55,555 रुपया। जाने का संकेत नहीं करना। राकेश भैया आज तो आपको भी हाथ उठा करके भाव बनाने हैं। आप इतने बड़े तीर्थ का जब प्रबंधन अपन देख रहे हो तो राकेश भैया आज ये सौभाग्य आपके हिस्से में भी जाएगा। मन तो बनाओ। 5,55,555 रुपया। 5,55,555 रुपए एक बार ये बोली जाती हुई। 5,55,555 रुपए 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार। आगे से पीछे तक के लोग एक बार फिर सोच लें। बार बार अवसर नहीं मिलेगा। ये तो पूज्य श्री की सन्निधि है और जिनालय के ऊपर कलशारोहण का अवसर आज आपको मिला है। किसी तीर्थ के जिनालय के ऊपर अगर एक बार कलश लगा दिया तो ये मान करके चलना कि अपने जीवन को भी उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। तो कौन होगा वो भाग्यशाली श्रावक। 5,55,555 रुपए एक बार ये बोली जाती हुई। एक बार पुनः सोचे। 5,55,555 रुपए एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और ये बोली जाती हुई। किसी का मन बन रहा हो, अंतिम 10 सेकंड का समय शेष बचा है। 5,55,555 रुपए एक बार, 5,55,555 रुपए 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और आगे से पीछे तक के लोगों का मानस एक बार फिर बने। बोली जाती हुई 5,55,555 रुपए एक बार, 5,55,255 रुपए। देखिए ये अंतिम 3 सेकंड आपको मिल रहा है अगर किसी का भाव बन रहा हो। 5,55,555 रुपए एक बार, 5,55,555 रुपया 2 बार और ये बोली जाती हुई 5,55,555 रुपया 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है संस्कार धानी जबलपुर के सम्मानित सूतबाला परिवार से। हमारे बीच उपस्थित है राकेश जी, अपूर्व जी सिगई, ज्ञान गंगा एवं सराफा का ये सम्मानित सूतबाला परिवार। एक बार जोरदार तालियां सम्मान में बजा दें। मंगल ध्वजा 15 फीट की विशाल ध्वज जो कि शिखर पर विराजमान होगी। पटली एवं ध्वजा और दंड 15 फीट की जो ध्वजा है विशाल ध्वज विशाल शिखर के ऊपर विराजमान करने हेतु जिनके भी भाव हैं जल्दी से व्यक्त करें। मंगल ध्वजा के लिए भाग्यशाली श्रावक का चयन कहां से बोली प्रारंभ की जाए, शीघ्रता करेंगे। महिलाएं भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। ये आपके हिस्से में भी ये पुण्य जा सकता है। ध्वजा स्थापित करने वाले पात्र का चयन शीघ्रता से भाव बनाएंगे। एक तीर्थ की भूमि पर जिनालय और उस जिनालय के ऊपर ध्वजारोहण करने का आपको अवसर मिलने जा रहा है। ये मंगल ध्वजा कितने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक वहां स्थापित रहेगी और जिन धर्म की ध्वजा के रूप में हम सभी के बीच में उस पताका को फहराती रहेगी। तो कौन होगा वो भाग्यशाली श्रावक। शीघ्रता से मन बनाए। ध्वजा स्थापित करने वाले पात्र का चयन। देखिए शांत रहने का समय नहीं है, शीघ्रता से भाव बनाने का समय अब आ गया है। कौन होगा वो भाग्यशाली श्रावक। जल्दी से अपना मन बनाएंगे। बिल्कुल मौन रहने का समय नहीं है। ये तो अब एक इतिहास लिखा जा रहा है पिसनहारी तीर्थ का और इतिहास के पन्नों पर अगर दर्ज होना हो तो अब मंगल ध्वजा स्थापित करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त कर लेना। जल्दी जल्दी भाव बनाएंगे। यहां से रुके ना भी रुके। मंगल ध्वजा स्थापित करने वाले पात्र का हम चयन कर रहे हैं। शीघ्रता से यहां से लोग भाव बनाएंगे अपने। जल्दी करो, उनसे पूछो ना कमेटी वाले। मंगल ध्वजा स्थापित करने का अवसर है। कमेटी वालों से पूछ के जल्दी करो। राकेश भैया, राकेश भैया जल्दी इधर आए। राकेश चौधरी जी, महामंत्री जी इधर आ जाए। शीघ्रता से, शीघ्रता से आए ना, जल्दी आए। यहां पर
देखिए, मंगल ध्वजा स्थापित करने के लिए एक नाम हमें चाहिए। राशि निर्धारित कर दी गई है 2,51,000 रुपए की राशि। जिनका मन बनता हो शीघ्रता से नाम दे देंगे। जिन्हें मंगल ध्वजा स्थापित करनी है, राशि निर्धारित है 2,51,000। जल्दी से अपना मन बना करके अपना नाम यहां तक संप्रेषित कर देंगे। शीघ्रता करेंगे, 1 मिनट का समय आप सभी के पास है। शीघ्रता से मन बनाए। मंगल ध्वजा स्थापित करने का अवसर, पिसनहारी तीर्थ की भूमि पर मंगल ध्वजा, जिनालय के ऊपर मंगल ध्वजा स्थापित करना है। देखिए, मंगल ध्वज के साथ ही शिखर पर 16 कलश स्थापित होना है, जिसकी राशि बहुत अधिक नहीं है, मात्र 11,000 रुपए की राशि है। जिन किसी भी महानुभाव के भाव हो, अपने नाम चौधरी जी के पास, यहाँ दीपचंद जी के पास तक पहुंचा दें। 11,000 रुपए की मात्र राशि है। शिखर के ऊपर 16 कलश स्थापित होंगे। जिस किसी भी महानुभाव के भाव हो, 11,000 रुपए में अपने नाम दे दें। देखिए, नारियों का गौरव बढ़ाने का काम हमारी ब्रह्मचारिणी बबली दीदी ने किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 11,000 रुपए के एक स्वीकृति उनकी प्राप्त और हो गई। विशाल भैया छत्र उठाएं। अभी ये एक छत्र देख रहे हैं, इसके नीचे वाला भी है और ऊपर वाला भी है। 3 छत्र हैं। ये तीनों छत्र भगवान महावीर स्वामी के मस्तिष्क के ऊपर त्रय छत्र विराजमान होंगे। जिस किसी के भी भाव हो, 51,000 रुपए की राशि मात्र निश्चित है। आप जिनके भी भाव हो, 51,000 रुपए में तीनों छत्र एक साथ भगवान महावीर स्वामी के मस्तिष्क पर लगा सकते हैं। जिनवाणी के ज्ञान तें सुजलोकालोक शोभाणी मस्तक धनु सदा दे तुम। सभी लोग अपने नाम यहाँ पर हमारे राकेश चौधरी जी और पदाधिकारी उपस्थित 1,000 रुपए की राशि के माध्यम से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।